अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उज़मा शाहिद फ्रॉम एलिजियन ब्यूटी सैलून। और आज है हमारे पास हमारी जो क्लाइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं उनके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, ड्राई बाल हैं, ब्लीच्ड बाल हैं और वो इनको स्ट्रेटन करना चाहती है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बालों पर कट करेंगे बिकॉज इनके बालों में ब्लीच्ड बाल जो हैं वो भी इनकी लेंथ एंड एंड्स पे हैं और हम ऐसा कट करेंगे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले बालों पे या बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी थिक बालों पे, बिकॉज इनका टेक्सचर भी कोर्स टेक्सचर है। ऐसे बालों पे कभी भी एक लेंथ नहीं रखना चाहिए। तो हमने अपनी कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप अपने बालों में स्टेप्स जो हैं वो ले लें। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा लेंथ क्रिएट किए बगैर हम उस बालों में से ब्लीच्ड हेयर जो है वो कम कर सकेंगे। जैसे ही हम क्राउन की तरफ जाते हैं तो हम स्टेप्स वाले बालों पे लेंथ्स में, स्पेशली क्राउन पे, तो हमारे जो ब्लीच्ड बाल हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे जो वर्जिन बाल हैं वो जो है वो, चूँकि हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो ज़्यादा जो ब्लीच्ड बालों से हमें निजात हासिल हो जाएगी। चूँकि लेंथ हम ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना चाहते, हमारी कस्टमर जो है वो ज़्यादा लेंथ रिड्यूस नहीं करना चाहती, तो हमने एक कनेक्टेड हेयर कट किया है जिसमें पहले एक लेंथ जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि आफ्ताब इज़ डूइंग माशाल्लाह, ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ही इज़ डूइंग, हमारी जो क्लाइंट हैं उनका काम जो है वो आफ्ताब कर रहे हैं। सो ही इज़ लाइक डूइंग अ टाइप ऑफ मल्टी स्टेप्स कट जो है वो करने जा रहे हैं। मल्टी स्टेप्स कट जो है वो वॉल्यूम वाले बालों पे, बहुत थिक और कोर्स टेक्सचर वाले बालों पे ऊपर बहुत ही अच्छा रहता है, चूँकि उसमें डिफरेंट लेंथ्स बन जाती हैं और बाल मैनेजेबल हो जाते हैं। तो ऐसे बाल जो, जब हम बहुत ज़्यादा लेंथ भी रिड्यूस नहीं करना चाहते और इन बिटवीन लेंथ जो है वो हम वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, तो बेहतरीन कट है जिसमें आप देख रहे हैं कि वो पूरे सेक्शन को जो है हम लिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द क्राउन और टॉप जो सेक्शन है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। तो हमने एक पहले से कटे हुए सेक्शन से गाइडलाइन ली। हमारी गाइडलाइन है जो हमने लेंथ पहले काटी है, बेसिकली वो हमारी गाइडलाइन है। बस हम पूरे सेक्शन को लिफ्ट करते हैं, उठाते हुए ऊपर लेकर जाते हैं और उसको हम काट देते हैं। और फिर जब हम दूसरा सेक्शन काट रहे होते हैं हेड की बैक का, तो हम बिल्कुल क्राउन से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, क्योंकि वो हम एक साइड तो हम काट ही चुके हैं। तो इसलिए वहाँ पर जब हम दूसरा सेक्शन काटते हैं तो हम लेफ़्ट साइड पे काटते हुए राइट साइड से गाइडलाइन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी लेंथ्स हमने क्रिएट कर ली हैं। ख़ास तौर पे वो जो ब्लीच्ड बाल हैं उससे गेट रेड हमें मिल गई है। वेल आई सजेस्ट कि जब भी अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, वेव्स हैं, कर्ल्स हैं और आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराते रहते हैं, तो फिर आपको बालों में ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लीच नहीं यूज़ कराना चाहिए। हमें भी हम लोगों को भी अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करना चाहिए कि वो ब्लीच वाला कोई प्रोसीजर ना कराएं। बहुत सारे डायरेक्ट लिफ्टिंग के कलर्स भी हैं जिनके साथ हम बालों में कलर्स दे सकते हैं, कलर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वन शेड कर सकते हैं। इवन वी कैन डू लो लाइट्स टाइप, इवन बालियाज के भी जो वार्मर टोन्स हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच नहीं यूज़ करें। क्योंकि क्लाइंट जब नेक्स्ट टाइम जाएगा बालों में एक प्रोसीजर कराने, क्योंकि इन्होंने बताया कि कोई तकरीबन कुछ साल पहले इन्होंने बालों में रिबॉन्डिंग कराई थी और उससे भी इनके वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हुए होंगे, बिकॉज इनकी जो लेंथ है ब्लीच्ड है मगर उसमें भी वेव है। तो और ब्लीच भी हो गए उसके बाद अब हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस कट को मैं एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि आप ऑलरेडी ये कट देख चुके हैं। हमारे पास मल्टी स्टेप कट जो है वो ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी शेयर की थी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम बैक को काटते हैं तो उसके बाद फ्रंट को बिल्कुल जो है वो क्राउन का सेक्शन जो है, यू शेप्ड सेक्शन जो है फ्रंट पर, वो हम अलग कर लेते हैं और उसको हम अपनी ट्रैवलिंग गाइडलाइन की मदद से हम उसको काट देते हैं एग्जैक्टली जो है वो हॉरिजॉन्टल हम अपनी सेक्शनिंग फिंगर पोजीशन रखते हुए। सो यू कैन सी कि जब हम सेंटर काट चुके हैं तो बिल्कुल राइट साइड या लेफ़्ट साइड कोई भी जो आप पहले काटना चाहें। आपने देखा होगा कि ही इज़ ऑल वेरी मच लाइक वर्किंग लाइक मी, क्योंकि ये मेरा ट्रेन किया हुआ है, मेरा असिस्टेंट है, मेरा स्टूडेंट है एंड माशाल्लाह इज़ वेरी गुड इन ऑल हेयर टाइप ऑफ जो भी सर्विसेज होती हैं। सो ही डज़ अ लॉट ऑफ वर्क एट सैलून। तो ये जो क्लाइंट हैं इनका काम जो है वो आफ्ताब ने किया है। सो यू कैन सी ही इज़ कटिंग माशाल्लाह वेरी इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। तो वो जो एक मल्टी स्टेप कट है, वी आर डन।
बैक पर काटने के बाद हमने सेंटर ऑफ द जो है फ्रंट काटा और उसके बाद राइट और लेफ़्ट को 1 बाय 1 लिफ्ट किया और वो हमने उसको भी हमारी जो सेंटर गाइडलाइन है उसके साथ काट दिया। वेल उसके साथ तो उसके बाद हम बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और यू कैन फाइंड कि हमने इसको स्लाइसिंग की मदद से या स्लाइड कट, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यू नीड टू कट इन बिटवीन द लेंस, वो जो आप कंटूर लाइन बना रहे हैं वहाँ पे आप स्लाइड कट कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम स्लाइसिंग करते हैं और अपनी जो लेयर्स हैं, अपनी अपनी कंटूर लाइन है, उसको जो है वो अच्छे से खूबसूरत तरीके से बनाते हैं डायगोनल सेक्शनिंग लेते हुए। इसी तरह से राइट साइड के चूँकि हमने सेंटर मांग के साथ राइट और लेफ़्ट को अलग कर दिया था, तो पहले हम राइट साइड के सारे बालों को और इसी तरह फिर लेफ़्ट साइड के बालों को छोटे छोटे स्टेप्स में डायगोनल सेक्शनिंग लेते हुए फ्रंट की तरफ लाते हुए स्लाइस कट की मदद से हम उसको काट देते हैं। स्लाइस कट में शुरू में आपको करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज वो स्लाइडिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा जो है वो बिग पीस ऑफ हेयर काट सकते हैं अगर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो है वो आपके वो फ्लो आए कट में, और जितने बाल आप काटना चाहते हैं, जहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं लेंथ, सिर्फ वहीं से रिमूव हो। सो राइट के बाद लेफ़्ट साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट पे लाते हुए डायगोनल सेक्शनिंग के साथ। अच्छा, जब हम ये कट करते हैं, चूँकि हम कट पहले कर चुके हैं ना, अभी तो हम पर्सनलाइज कर रहे हैं, तो जब हम मल्टी स्टेप कट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम इतनी खूबसूरत ब्लेंडेड लाइंस क्रिएट कर चुके होते हैं, वो जो स्टेप्स हमने बनाए थे, कि हमें बहुत ज़्यादा स्लाइसिंग स्लाइडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वी आर डन विद आवर कट ऑलमोस्ट। पहले हमने कट किया, फिर उसको राइट लेफ़्ट साइड पे डायगोनल फ्रंट की तरफ लाते हुए हमने बालों को जो है वो काट दिया। वेल उसके बाद इसी तरह हम फ्लिप को चेक करते हैं, फ्लिप करके राइट टू लेफ़्ट एंड देन लेफ़्ट टू राइट, और इन द एंड वी चेक द फाइनल लेंथ्स की हमारी जो फाइनल लेंथ है उसमें राइट लेफ़्ट पे स्लाइसिंग करते हुए कंटूर लाइन बनाते हुए कुछ अनइवन सेक्शंस तो नहीं है, हम उसको चेक करते हैं और देन भी उसको हम इवन कर देते हैं। आपने देखा कि इसमें हमने फ्रंट पे एक सबसे पहले एक लेंथ जो है वो बनाई थी और फिर उसके मुताबिक हमने पूरा कट किया है। ठीक है, दैन ही इज़ चेकिंग, जो फ्लिक एरिया है ये उसको चेक कर रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, या अगर हमने इसको मज़ीद शॉर्ट करना है, क्योंकि समटाइम आपने देखा होगा कि कस्टमर जो है वो पूरा बाल काटने के बाद कहते हैं ये जी फ्लिक हमें और शॉर्ट कर दे। सो माई कस्टमर जो है, हमारी जो क्लाइंट है, उसकी डिमांड आ गई जी, पहले ये था कि ये लेंथ ठीक है जो फ्रंट पर है, लेकिन अब उन्होंने कहा जी नहीं मेरी फ्लिक जो है इसको शॉर्ट कर दें, तो वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ पॉइंट कट। तो उसको अच्छा सा हम ब्लेंड करें राइट और लेफ़्ट पे। तो जी अगर आपने इस कट को मज़ीद देखना है और अच्छे जो है वो डिटेल में, तो मैंने ये कट जो है मल्टी स्टेप्स कट जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है। आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो में जाएं, आपको मिल जाएगा वहाँ से। पहले आपने देखा कट करने के बाद हमने बालों को अब डिवाइड कर लिया मुख्तलिफ हिस्सों में, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग। तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में हमने जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट नाम के साथ ये कर रही होती हैं, कुछ एक्सटेंसो के नाम से करती हैं, जैसे लॉरियल की एक्सटेंसो है, इसी तरह कुछ ब्रांड्स हैं, क्यून में है, स्नोकिया में है, केराटिन स्ट्रेटनिंग वो करते हैं। सो हम जो बेसिकली करने जा रहे हैं ये केराटिन स्ट्रेटनिंग है, लेकिन हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमारे जो एंड्स हैं वो ब्लीच्ड एंड्स हैं, तो एप्लीकेशन करते हुए अच्छी एप्लीकेशन करें, बिकॉज आपका जो टेक्सचर है वो बहुत कोर्स है। मेरी जो क्लाइंट है उसके बालों का टेक्सचर बहुत कोर्स है, बहुत क्लोज ब्लैक थिक बाल है, जो टिपिकल एशियन टेक्सचर होता है वो है। सो यू कैन सी कि एग्जैक्टली स्कैल्प के ऊपर एप्लीकेशन हम नहीं करते, बट हम बालों से शुरू करते हैं और जितने ब्लीच्ड बाल थे उसको हमने छोड़ दिया है। मेक श्योर कि जब भी आपकी लेंथ ट्रीटेड हैं, कलर्ड हैं, ब्लीच्ड हैं, तो कभी भी आप जो अपना स्ट्रेटनिंग का फार्मूला है वो उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम केराटिन स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, तो केराटिन स्ट्रेटनिंग जो बेसिकली वो एक स्ट्रेटनिंग परमानेंट, जिसमें हम बालों का टेक्सचर चेंज करते हैं, वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं, फ्लैट करते हैं, बालों को स्ट्रेट करते हैं। सो इसकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छी सी एप्लीकेशन नियर द रूट्स, बिकॉज इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हमने उस वॉल्यूम को ख़त्म करना है। तो नियर द रूट्स हम शुरू करते हैं और इसकी अच्छी एप्लीकेशन करते हुए जितने ब्लीच्ड बाल हैं वहाँ तक हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है। मेक श्योर कि आपके जितने वर्जन बाल हैं वहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। तो ब्लीच बाल जो हैं उस तक एप्लीकेशन नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज़ वो डैमेज हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे। वी सजेस्ट के
ऐसे जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि ऐसे बाल जिन पे हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग के डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, स्ट्रेटनर वगैरह लोग यूज़ करते हैं, रिबॉन्डिंग भी चूँकि अब कर रहे हैं, अभी तक बहुत सारे लोग रिबॉन्डिंग यूज़ करते हैं, या केराटिन स्ट्रेटनिंग और अदर स्ट्रेटनिंग जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग जो मेथड्स हैं वो करें, तो आप मेक श्योर कि वो उसके लिए ब्लीच बाल नहीं होने चाहिए। लेकिन अब समटाइम होता है आपके पास, आपने भी देखा होगा, क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके बाल ब्लीच्ड हैं और वो करना चाहते हैं, या फिर इस किस्म का कस्टमर है जिसकी रूट्स और लेंथ जो हैं वो वर्जन है और एंड जो है वो ब्लीच्ड हैं और वो बहुत लेंथ भी रिड्यूस नहीं करना चाहते। आई कन्विंस्ड माई क्लाइंट, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी लेंथ भी जो क्राउन के एरिया में से कम करा दी है, बट स्टिल अभी एंड्स जो हैं वो एजेस जो हैं उसके ऊपर ब्लीच बाल हैं, तो हम वहाँ से छोड़ते जा रहे हैं। जिधर जिधर ब्लीच या कलर्ड बाल हैं या लाइटर बाल हैं तो वहाँ से हम छोड़ते जा रहे हैं, हम उसको वहाँ पर उस वक्त एप्लीकेशन नहीं कर रहे पूरे हेड पे एप्लीकेशन करने के बाद, बिकॉज़ मेरी जो ये क्लाइंट है इनके बाल वो स्ट्रॉन्ग थे, तो हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इसको दिए, तो लास्ट 10 मिनट्स हमने एंड्स पे लगाया। बालों को अच्छे से रिंस करना है आपने, इतना अच्छा रिंस करना है कि आपको बिल्कुल वो बालों की ड्राइनेस महसूस होने लगे। उसके बाद मास्क अप्लाई हमने किया, जो केराटिन मास्क था, ड्राई किया बालों को अच्छे से, और अब है आयरन, जिससे आपकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपकी आयरनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से 14 to 15 टाइम जो है वो हम आयरन करते हैं ईच थिन पार्ट ऑफ द हेयर, और फ्रॉम रूट्स टू एंड्स। और अगेन वही कि जितने जहाँ पर वर्जन बाल होंगे वहाँ पे हमने ज़्यादा आयरनिंग करनी है, और जो ब्लीच्ड एंड्स हैं उसके ऊपर आयरन कम करनी है, कम टाइम में हम वहाँ पे आयरन जो है वो करेंगे। सो अच्छी सी आयरन करें, फ्लैट आयरन। अपनी आयरन जो है वो एक उसका टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब इतने कोर्स और हार्ड बालों के ऊपर और ब्लैक स्ट्रॉन्ग बालों के ऊपर आप कर रहे हैं, तो फिर आपकी आयरन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आयरनिंग करें अच्छी सी, अपने बालों को अच्छे से फ्लैट करें, और मेक श्योर कि बिल्कुल रूट से लेके लेंथ तक आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हों। ख़ास तौर पे नेप एरिया में, चूँकि वो वहाँ पर जो है वो आयरन करना भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वहाँ पे भी आपने अच्छी तरीके से उसकी आयरन करें। सो मेक श्योर कि आपने पूरे हेड में इवनली स्ट्रेट कर लिया है बालों को, और फिर उसके बाद आप तकरीबन 10-1 मिनट का गैप दें, बालों को ज़रा कूल डाउन होने दें, और उसके बाद हम न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज़र जो है वो आपकी जो स्ट्रेटनिंग का फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया था उसके रिवर्स काम करता है। परमानेंट स्ट्रेटनिंग में बेसिकली हम लोग अमोनियम थायोइक केमिकल है जो कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाली प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है, जो हमारे बालों के बॉन्ड्स को जाके ब्रेक करता है और फिर जो नई शेप होती है उसको फिक्स करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट परमानेंट स्ट्रेटनिंग और केराटिन स्ट्रेटनिंग, या फिर जो भी दूसरी जो स्ट्रेटनिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, परमानेंट इसमें टेक्सचर चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट है, वहाँ वो इस रेसिपी पे काम नहीं करते, वो बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करते, वो सील टेक्नोलॉजी है, वो क्यूटिकल को सील करते हैं। तो ये जो केराटिन स्ट्रेटनिंग है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग है, इट एक्चुअली चेंज द टेक्सचर, द फॉर्म ऑफ द हेयर, और बॉन्ड्स को ब्रेक करके नई जो शेप होती है, जो स्ट्रेट शेप होती है, उसको हम फिक्स कर देते हैं। और वंस यू स्ट्रेट योर हेयर परमानेंटली, दे स्टे ऑल द टाइम स्ट्रेट, ठीक है। जब भी आप अच्छे तरीके से अपने बालों के टेक्सचर को चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं, तो वो वापस वेव में नहीं जाते हैं, वो स्ट्रेट रहते हैं, इसीलिए तो इसको परमानेंट स्ट्रेटनिंग कहते हैं। वेल, न्यूट्रलाइज़र का टाइम ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, उसको हमने रिंस किया, अच्छे से रिंस करें, अगेन मास्क लगाएं, और उसको फाइनल आयरन है वो बहुत लाइट सी आयरन हो रही है, 3 to 4 टाइम हम बालों को जो है वो आयरन करते हैं, बिकॉज स्ट्रेट तो आप कर चुके हैं, फिक्स भी आप कर चुके हैं, और चूँकि अब अगले 48 to 72 आवर्स तक आपके क्लाइंट ने जो है वो इसको टाई नहीं करना, इसको वेट नहीं करना, तो वी मेक एक फ़ाइनल जो है वो आयरन कर रहे हैं। और उसके बाद मेक श्योर कि अगले जो आपका मेंटेनेंस का टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें आपने ख़याल करना है कि आपके बाल जो हैं वो जो है वो वेट ना हो किसी सूरत में भी, पसीने से या पानी से, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।